नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, अपन जो प्रत्येक दिन की महत्वपूर्ण क्लास ले रहे हैं यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज, वो आप ये आज अपने यहाँ पे सीरीज नंबर 105 रहेगी। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो दोस्तों, अपन जो क्रेज कोर्स सीरीज चला रखे हैं, ये क्रेज कोर्स सीरीज रहेगी। साथ ही में आपको बीच बीच के अंदर है वो बूस्टर डोज क्लास भी दे रहे हैं और आपकी तैयारी को शानदार और यहाँ पे और मजबूत करने के लिए अपन लगातार यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार क्लास को सभी दोस्त अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, फिर अपने यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो आज अपने यहाँ पे सीरीज नंबर 105 रहेगी दोस्तों यहाँ पे। और मैंने बता दिया है दोस्तों, यहाँ पे प्ले लिस्ट बना के आपके लिए डाल दी गई है। साथ ही के अंदर दोस्तों बूस्टर डोज की प्ले लिस्ट भी बना के डाल दी है, तो आप लगातार है क्लासों को ज्वाइन यहाँ पे करते रहे। क्वेश्चन नंबर आज का अपना यहाँ पे 1 रहेगा दोस्तों यहाँ पे। और वो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा कि शारीरिक शिक्षा के सामाजिक आधार की विवेचना निम्न में से किसके माध्यम से की जाती है। दोस्तों, यहाँ पे शारीरिक शिक्षा के जो सामाजिक आधार है, इस सामाजिक आधार की विवेचना है वो किसके माध्यम से की जाती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन हो गया, कोऑपरेशन सहयोग हो गया, सोशल प्रोसेस हो गई, या फिर उपरोक्त सभी। और जितने भी साथी जुड़ गए हैं सभी एक बार क्लास को शेयर कर दे, शेयर और लाइक कर दे पहले, सबसे पहले अपने को। तो दोस्तों, यहाँ पे शारीरिक शिक्षा के जो सामाजिक आधार है उसकी विवेचना निम्न में से किसके माध्यम से की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर अपना 1 रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो प्रतिस्पर्धा, सहयोग, सामाजिक प्रक्रिया, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सामाजिक आधार की बात करते हैं अपन यहाँ पे। तो शारीरिक शिक्षा सामाजिक गुणों के विकास में सहायक होती है। जो फिजिकल एजुकेशन है वो किसके विकास में सहायक होती है, तो जो सोशल यहाँ पे गुण होते हैं, सामाजिक गुण होते हैं, उनको सबसे ज्यादा यहाँ पे डेवलप करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 2 रहेगा दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, किसी व्यक्ति के सामाजिक जीवन का आधार निम्न में से किसे माना जाता है। किसी व्यक्ति के सामाजिक जीवन का आधार की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, वो किससे माना जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। असहयोग वैमनस्य की भावना होती है, व्यापार और जीवन यापन होगा, शिक्षा तथा व्यावसायिकता होगी, या परंपरा और संस्कृति। दोस्तों, यहाँ पे किसी व्यक्ति के सामाजिक जीवन का आधार है वो निम्न में से किसे मान सकते हैं अपन। उसकी सोशल लाइफ की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, वो किसके ऊपर कंसिडर्ड रहेगी वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा दोस्तों अपना, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। परंपरा और जो संस्कृति है उसके आधार पर है वो अपन उसके सामाजिक जीवन है, सोशल लाइफ है, उसको अपन यहाँ पे कंसिडर करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट इंपोर्टेंट दिया गया है कि समाज का निर्माण संस्कृति और परंपराओं पर आधारित होता है। यानी समाज का निर्माण किस पे डिपेंड करता है, तो संस्कृति, कल्चर और ये जो परंपरा है, ट्रेडिशनल है, उसके ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों यहाँ पे, समाज विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यहाँ पे समाज विज्ञान की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे सोशल साइंस की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग है वो यहाँ पे कौन सा कारक अत्यंत महत्वपूर्ण है वो अपने को यहाँ पे बताना है। इंपोर्टेंट फैक्टर की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे आर्ट हो गई, लिटरेचर, कल्चर या म्यूजिक। समाज विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अत्यंत महत्वपूर्ण है वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर अपना 3 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जो कल्चर होती है, संस्कृति होती है, वो ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे समाज विज्ञान के अनुसार सबसे इंपोर्टेंट और कल्चर के आधार पर ये है वो यहाँ पे अपन यहाँ पे संस्कृति का और समाज का है वो यहाँ पे विकास देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट इंपोर्टेंट है कि संस्कृति समाज की पहचान होती है, जो कल्चर होता है उसके आधार पर हम समाज का यहाँ पे अनुमान लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 4, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा दोस्तों, प्रकृतिवाद का आधार निम्न में से क्या है। दोस्तों, यहाँ पे नेचुरलिज्म है, उसका बेस क्या रहेगा वो अपने को यहाँ पे बताना है। आइडिया हो गया, नेचर, माइंड या यूटिलिटी। प्रकृतिवाद का आधार और प्रकृतिवाद का जनक कौन है दोस्तों यहाँ पे, तो प्रकृतिवाद का जनक अपने को ध्यान रखना है रूसो रहेगा। और रूसो का विचार है वो किससे जुड़े हुए थे, तो वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, प्रकृति से रूसो के विचार यहाँ पे जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 4 रहेगा और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। जो नेचर, प्रकृति है, प्रकृतिवाद का जो आधार है वो यहाँ पे नेचर, प्रकृति रहेगी। और जितनी भी यहाँ पे नेचुरल क्रियाएं होती है वो सब यहाँ पे प्रकृतिवाद से जुड़ी हुई होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि प्रकृतिवाद प्राकृतिक विकास पर जोर देता है। नेचुरल डेवलपमेंट है, उस नेचुरल डेवलपमेंट पर है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे फोकस करता है, जैसे चलना हुआ, उछलना कूदना,
तो यह सब यहाँ पे नेचुरल क्रियाएं होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 देखे दोस्तों यहाँ पे, वार्मिंग अप द्वारा निम्न में से क्या किया जाता है। वार्मिंग अप की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, व्हाट इज द अचीव थ्रो, यहाँ पे वार्मिंग अप की बात कर रहे हैं। तो वार्मिंग अप के द्वारा अपन क्या अचीव कर पाते हैं, इंक्रीज इन मसल्स टेम्परेचर, डिक्रीज इन हार्ट साइज हो गई, इरेगुलर ब्लड सर्कुलेशन हो गया, ये उपरोक्त सभी। तो दोस्तों वार्मिंग अप और साथ ही में होता है दोस्तों यहाँ पे कूल डाउन, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। वार्मिंग अप और कूल डाउन, वार्मिंग अप है वो क्रिया एक्टिविटी होती है, इस एक्टिविटी से पहले करते हैं, और कूल डाउन है वो यहाँ पे एक्टिविटी के बाद करते हैं। दोनों में फर्क है दोस्तों यहाँ पे। तो अपन वार्मिंग अप क्यों करते हैं, चोट से बचाव के लिए करते हैं, मांसपेशियों में तापमान में वृद्धि के लिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 5 रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, कि मांसपेशीय तापमान में वृद्धि, इंक्रीज इन मसल्स टेम्परेचर को करते हैं ताकि अपनी क्रिया है वो आसानी से हो जाए, चोटों की संभावना है, इंजरी की संभावना है वो यहाँ पे कम होती रहेगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया कि वार्म अप शरीर को व्यायाम के लिए क्या करता है, तैयार करता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 6 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा दोस्तों अपना कि अप्रशिक्षित खिलाड़ियों के लिए गरमाने की उपयुक्त अवधि कितनी होती है। अप्रशिक्षित की बात कर रहे हैं, अनट्रेंड प्लेयर की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, उनके लिए जो वार्म अप है उस वार्म अप की टाइम ड्यूरेशन यहाँ क्या रहेगी, वो अपने को यहाँ पे बताना है। 10 मिनट, 15, 20 या 30 मिनट। दोस्तों यहाँ पे एक तो होते हैं अनट्रेंड प्लेयर और एक होते हैं यहाँ पे ट्रेंड प्लेयर, जिसे अपन एलिट प्लेयर के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 6 के अंदर बताना है। तो दोस्तों अनट्रेंड प्लेयर होते हैं, वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, उसकी जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन रहेगी वार्म अप की वो यहाँ पे 10 मिनट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है कि शुरुआती खिलाड़ियों को अधिक समय तक वार्म अप करना चाहिए। हालांकि यहाँ पे जो शुरुआत के खिलाड़ी है उनको अधिक समय के है वो 10 मिनट से भी अधिक समय के लिए है वो यहाँ पे क्या करना चाहिए, वार्म अप करना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो यहाँ पे 10 मिनट इसका सही आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 7 देगा दोस्तों। 7 रहेगा कि शरीर में स्कंद यानी शोल्डर को गति देने वाली मांसपेशी कौन सी है। शोल्डर की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, तो कंधे को यहाँ पे मूवमेंट कराने वाली, शोल्डर को मूवमेंट कराने वाली यहाँ पे मसल्स कौन सी रहेगी वो बताना है। प्रोनेटर टेरेस हो गई, सेरेटस एंटीरियर, इलियोप्स या एडक्टर लॉन्गस। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे, शरीर में स्कंद शोल्डर को गति देने वाली जो प्रमुख मांसपेशी है वो कौन सी रहेगी, क्वेश्चन नंबर अपने का यहाँ पे बताना है। और कंधे के अंदर दोस्तों यहाँ पे जो कंधे के अंदर जो यहाँ पे ज्वाइंट पाया जाता है वो ज्वाइंट कौन सा रहेगा, तो बॉल एंड सॉकेट, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है वो यहाँ पे रहता है। क्वेश्चन नंबर अपना 7 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। सेरेटस एंटीरियर जो चेस्ट के अंदर पाई जाती है वो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मूवमेंट करवाती है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे, तो सेरेटस एंटीरियर कंधे की गति करने में यहाँ पे सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा दोस्तों अपना कि किसी गतिविधि को प्रारंभ से अंत तक करने में लगने वाला समय क्या कहलाता है। कोई भी गतिविधि है उसको अगर कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट टू यहाँ पे फिनिश टाइम है वो यहाँ पे क्या कहलाता है, वो अपने क्या पे बताना है। रिफ्लेक्स समय हो गया, मोमेंट टाइम हो गया, रिएक्शन टाइम हो गया, या फिर रिस्पॉन्स टाइम हो गया। क्वेश्चन नंबर अपने को 8 के अंदर बताना है, कोई भी एक्टिविटी है उसका स्टार्टिंग टाइम और फिनिश टाइम की बात करने उसके में जो समय लगता है टोटल उसको अपन किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 8 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। इसे अपन मूवमेंट टाइम के नाम से जानते हैं, उसे अपन चाल समय के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों यहाँ पे इसे अपन मूवमेंट टाइम की पूरी टाइम में पूरी क्रिया शामिल होती है। मूवमेंट टाइम है वो इसे बोलते हैं जिसमें पूरी क्रिया है वो शामिल होती है, यानी स्टार्ट टू यहाँ पे फिनिश है वो इसके अंदर यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखे दोस्तों यहाँ पे, बास्केटबॉल खेल का प्रारंभ निम्न में से किस प्रकार होता है। दोस्तों यहाँ पे हाउ डज ए बास्केटबॉल गेम में स्टार्ट की बात कर रहे हैं अपन, बास्केटबॉल होता है उसको अपन कैसे स्टार्ट करते हैं, टेक्निक कौन सी रहेगी, थ्रो इन, टॉस बॉल, जंप बॉल या जगलिंग बॉल। तो दोस्तों यहाँ पे ग्राउंड की बात करें 28 बाई 15 मीटर यहाँ पे बास्केटबॉल का मेजरमेंट यहाँ पे रहेगा। बैकबोर्ड देखिए उसका 1.80 रहेगा, फिनिश उसकी विड्थ देखिए यहाँ पे 1.05 मीटर रहेगी।
तो यहाँ पे सब कुछ अपने को मेजरमेंट याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अपना 9 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे जंप बॉल के द्वारा है वो अपन क्या स्टार्ट करते हैं, तो बास्केटबॉल गेम को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे खेल की शुरुआत है वो जंप बॉल के द्वारा की जाती है, बास्केटबॉल के अंदर अपन यहाँ पे देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 10 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों यहाँ पे बास्केटबॉल खेल में टाइम आउट की अवधि कितनी होती है। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम आउट इन बास्केटबॉल की बात कर रहे हैं अपन, 30 सेकंड, 45, 60 या 70 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बताना है। दोस्तों टाइम आउट की बात कर रहे हैं और एकमात्र गेम है दोस्तों यहाँ पे, एकमात्र अगर गेम की बात करें बास्केटबॉल, तो वो ध्यान रखना उसकी आउटर जो यहाँ पे बास्केट कोर्ट है इसकी आउटर लाइन होती है, ये भी यहाँ पे गेम का हिस्सा मानी जाती है। यहाँ पे ध्यान रखना है गेम का हिस्सा होती है, ये भी एक गेम का हिस्सा यहाँ पे मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे 60 सेकेंड या 1 मिनट अपन इसे बोल सकते हैं, वो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन रहने का। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो टाइम आउट की अवधि है वो सीमित समय के लिए होती है, जो यहाँ पे 60 सेकेंड यानी रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय शतरंज महासंघ का गठन किस वर्ष हुआ। दोस्तों यहाँ पे ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की बात कर रहे हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है उसका गठन कब हुआ है। दोस्तों चेस की बात करें इसे अपन शतरंज के नाम से भी जानते हैं, शतरंज के नाम से जानते हैं। पूर्व में इसे अपन यहाँ पे चौपड़ के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 11 रहेगा। तो भारतीय शतरंज महासंघ की बात करें क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे 1951 1951 में है वो भारतीय शतरंज महासंघ की स्थापना यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 12 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि क्रिकेट गेंद की परिधि निम्न में से कितनी होती है। दोस्तों व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ क्रिकेट बॉल की बात कर रहे हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्रिकेट बॉल की अगर परिधि की बात करें तो वो कितनी रहेगी। वेट की बात करें यहाँ पे 156 163 ग्राम तक चला जाता है दोस्तों यहाँ पे, लेकिन सरकम फ्रांस की बात कर रहे हैं उसकी यहाँ पे सरकम फ्रांस की बात करें वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर अपना 12 रहेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे एज करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे कि 22.4 से है वो 22.9, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर रहेगा। 22.4 से लेके 22.9 यहाँ पे सेंटीमीटर के अंदर यहाँ पे सरकमफ्रेंस रहेगी। वैसे देखा जाए इसका यहाँ पे जजमेंट कौन करता है, तो आईसीसी होती है दोस्तों यहाँ पे, जिसकी स्थापना यहाँ पे कब की गई थी यहाँ पे, तो यहाँ पे 1909 के अंदर है आईसीसी बनी थी, वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे इसका यहाँ पे मेजरमेंट फिक्स करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जूडो स्पर्धा में प्रयुक्त पोशाक को क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो जूडो गेम है उसमें जो यूनिफॉर्म यूज होती है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, जूडोका, जूडोगी, ओशिवाजा, वजारी। जूडो की बात कर रहे हैं तो जूडो खेल का शुरुआत है वो 1882 में डॉक्टर जिगारो कानो, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर जिगारो कानो जो जापान के हैं उसने यहाँ पे इसकी खेल को यहाँ पे इजाद किया था, बनाया था। क्वेश्चन नंबर अपना 13 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे पोशाक है जूडो खिलाड़ी की वो जूडोगी के नाम से यहाँ पे जानी जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो जूडोगी है उसका रंग भी है वो सफेद या नीला, दोनों रंग यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, जूडो खेल में प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। दोस्तों यहाँ पे जो अर्जुन अवार्ड की बात कर रहे हैं वो जूडो खेल के अंदर है, पहला किसे मिला अर्जुन अवार्ड की बात करें 1961 के अंदर स्टार्ट हुआ था, 15 लाख इसकी इनामी राशि होती है दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 14 रहेगा, गुरुचरण सिंह, संदीप ब्याला, विकास कुमार या नरेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। जूडो के अंदर है वो संदीप ब्याला है, उसको यहाँ पे पहला अर्जुन पुरस्कार यहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 15 रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 की अंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघ का गठन कब हुआ था। दोस्तों यहाँ पे इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, सन 2000, 2004, 5, 6 कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों कबड्डी का अगर मेजरमेंट की बात करें तो यहाँ पे सीनियर्स के अंदर है वो 13 बाई 10 मीटर यहाँ पे रहेगा, उसमें अंदर यहाँ पे 375 के ऊपर यहाँ पे जो यहाँ पे टच लाइन होगी, फिर 1 मीटर बाद में बोनस लाइन होगी और फिर बैक जोन होगा। ये अपने को यहाँ पे मेजरमेंट याद होना चाहिए, 1 मीटर दोनों तरफ है वो लोबी होती है। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 15
और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे सन 2004 के अंदर ध्यान रखना है वो अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ का यहाँ पे गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 16 रहेगा। खो खो सब जूनियर वर्ग के मैदान की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, जो सब जूनियर खो खो ग्राउंड है उसकी यहाँ पे आपको लेंथ पूछी गई है, लंबाई पूछी गई है, वो बताना है। सीनियर वर्ग के अंदर देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो खो खो ग्राउंड होता है, इस खो खो ग्राउंड की बात करें सीनियर वर्ग के अंदर, तो वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे कितनी रहेगी, तो वो यहाँ पे 27 बाई 16 मीटर यहाँ पे रहेगी। मीटर्स के अंदर ध्यान रखना है। पोल टू पोल की दूरी का बात करें तो वो 24 मीटर हो जाती है, लेकिन यहाँ पे सब जूनियर की बात कर रहे हैं और उसकी लंबाई की बात करें 22 मीटर, 25, 28 या 23। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 16, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। 23 मीटर ध्यान रखना है, वो यहाँ पे इसकी लेंथ यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 17 देगा दोस्तों। टेनिस खेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों बहुत बार मैं इस क्वेश्चन को आप ये प्रश्नोत्तरी में डालता हूँ। टेनिस खेल है उसको अन्य किस नाम से, साथ ही हम दोस्तों टेबल टेनिस की बात करें उसको अन्य किस नाम से, तो उसे अपन पिंग पोंग, वीएफ, गोसीमा, तो ये इस प्रकार है वो टेबल टेनिस के नाम होते हैं। लेकिन यहाँ पे टेनिस का पूछा गया है, जू द वॉलेट, बैटल डोर, जू द पॉम, ग्रास बॉल। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 17 रहेगा दोस्तों और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। तो जू द पॉम ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे वो यहाँ पे टेनिस का निकनेम यानी पूर्व नाम रहेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे टेनिस का प्राचीन नाम है वो यहाँ पे जू द पॉम यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों यहाँ पे, शिविर में रहने वाले विद्यार्थियों के मनोरंजन की व्यवस्था कौन सी समिति करती है? शिविर में जो विद्यार्थी रहते हैं उनके रहने का अरेंजमेंट है वो कौन सी कमेटी के द्वारा यहाँ पे किया जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। कार्यक्रम समिति यानी प्रोग्राम कमेटी, मैनेजमेंट कमेटी, कैंप फायर कमेटी या फिर डिसिप्लिन कमेटी। शिविर में रहने वाले विद्यार्थियों के मनोरंजन की व्यवस्था कौन सी समिति करती है? दोस्तों यहाँ पे मनोरंजन की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 18 रहेगा और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। जो कैंप फायर कमेटी होती है वो ध्यान रखना है जो विद्यार्थी है उनके मनोरंजन, रिक्रिएशन या एंटरटेनमेंट की यहाँ पे व्यवस्था करती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कैंप फायर मनोरंजन का प्रमुख यहाँ पे साधन होता है। तो ये कैंप फायर कमेटी होती है वो यहाँ पे मनोरंजन करवाने का कार्य ही कैंप के लिए अंदर यहाँ पे करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा दोस्तों कि डाक टिकट एकत्रित करना किस प्रकार का मनोरंजन है? दोस्तों ये क्वेश्चन मैं बहुत बार एग्जाम में डालता हूँ, प्रश्नोत्तरी में डालता हूँ और एग्जाम में है वो काफी बार पूछा भी गया है, चाहे वो यूपी एलटी ग्रेड हो, टीजीटी हो या फिर डीएसएसबी के अंदर भी पूछा गया है। तो यहाँ पे डाक टिकट एकत्रित करना किस प्रकार का मनोरंजन रहेगा? सामाजिक गतिविधियां हो गई, शारीरिक गतिविधियां, साहित्य गतिविधि और संग्रहित गतिविधि। क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे कलेक्शन एक्टिविटीज होती है, संग्रहित गतिविधियां होती है, वो यहाँ पे डाक टिकट एकत्रित करना है वो यहाँ पे मनोरंजन के अंदर आता है। अब देखिए दोस्तों इसे अपन फिलेटली, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे इसे अपन फिलेटली भी कहते हैं। जो डाक टिकट एकत्रित करते हैं तो इसे अपन किस नाम से, तो फिलेटली के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा रोग कवक यानी फंगस द्वारा उत्पन्न होता है? यहाँ पे कौन सा डिजीज है जो यहाँ पे फंगल डिजीज रहेगा, वो अपने को यहाँ पे बताना है। रेबीज, रिंगवर्म, ट्यूबरक्लोसिस हो गया या फिर कोलेरिया। दोस्तों यहाँ पे विषाणु, वायरस, साथ ही दोस्तों यहाँ पे बैक्टीरिया, जीवाणु और यहाँ पे आनुवांशिक हेरिडिटी और यहाँ पे फंगल, ये सब यहाँ पे रोग के अंदर यहाँ पे प्रकार आते हैं। अब इनमें से यहाँ पे जो रोग का प्रकार पूछा है फंगल की बात कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 रहेगा, ऑप्शन नंबर बीच का आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जो दाद है, खाज है, खुजली है, ये रिंग वर्म है, ये सारे है वो यहाँ पे फंगल डिजीज यहाँ पे रहती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 21। क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा दोस्तों कि यहाँ पे जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? दोस्तों यहाँ पे जीवित कोशिका की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ऑप्शंस के ऊपर आपको ध्यान देना है दोस्तों। यहाँ पे एबीसी इसको मानना अपने को। यहाँ पे जीवित कोशिका की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। यहाँ पे वैसे कोशिका की खोज की बात करें तो 1665 के अंदर, दोस्तों यहाँ पे कोशिका की बात करें 1665 के अंदर है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा यहाँ पे की गई थी। जो रॉबर्ट हुक है
उसके द्वारा की गई, लेकिन वो डेड सेल थी जिसे अपन नेक्रोसिस के नाम से जानते हैं। नेक्रोसिस डेड सेल थी, मृत कोशिका थी, लेकिन यहाँ पे जीवित की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1674 के अंदर दोस्तों, यहाँ पे 1674 के अंदर एंटोनी वेन ल्यूवेनहोक के द्वारा की गई थी, और इसने यहाँ पे फादर ऑफ माइक्रोबैक्टीरियोलॉजी भी बोलते हैं। एंटोनी ल्यूवेनहोक को अपन किस नाम से जानते हैं? तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 22 देखे दोस्तों। यहाँ पे कोणीय गति उत्पन्न होती है दोस्तों। यहाँ पे एंगुलर मोशन है वो कैसे प्रोडक्ट होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। रेडियस ऑफ सर्किल होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल हो गई, या नॉन। कोणीय गति है वो उत्पन्न, कोणीय गति का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ जो गति होती है वो यहाँ पे कोणीय गति कहलाती है। तो वर्त की परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल की बात करें, क्वेश्चन नंबर अपना 22 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। वर्त की परिधि की है वो यहाँ पे जो गति है वो एंगुलर मोशन, कोणीय गति यहाँ पे रहेगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट की दिया गया है कि कोणीय गति धुर्री के चारों ओर घूमने की से उत्पन्न होती है। धुर्री है कोई भी पॉइंट है उसके चारों तरफ घूमने से यहाँ पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, काइफोसिस विकृति रीढ़ के किस भाग में आती है? दोस्तों यहाँ पे काइफोसिस की बात कर रहे हैं, और ये किससे रिलेटेड है? तो स्पाइनल यानी वर्टिब्री से रिलेटेड है, मेरुदंड से यहाँ पे रिलेटेड बीमारी है। अब दोस्तों जो ये अपनी गर्दन हो गई, और गर्दन के साथ में ये अपनी वर्टिब्री आ रही है, रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड आ रहा है, स्पाइनल कोड आ रहा है। इसके अंदर यहाँ पे क्या भाग रहते हैं? ऊपर के जो 7 होती है वो सर्वाइकल, 12 होती है वो थोरेसिक, फिर लंबर आती है 5, फिर सेक्रल आती है 5, और कोइक्स आती है 4। इस प्रकार टोटल यहाँ पे कितनी हो जाती है? 33 वर्टिब्री हो जाती है, जो बाद में ऑक्सीफाई होके यहाँ पे 26 रह जाती है। तो यहाँ पे जो सर्वाइकल के बाद में जो थोरेसिक आती है 12, वो यहाँ पे चेस्ट के पास में आती है, और वो अपने क्या करती है दोस्तों? यहाँ पे काइपोसिस विकृति का कारण बनती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 और ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे काइपोसिस के अंदर है वो पीठ आगे की ओर झुक जाती है। हालांकि इसके अंदर कोबड़ पीछे की तरफ बनता है, कोबड़ तो है वो पीठ के पीछे बनेगा, लेकिन इसके कंधे हैं वो आगे की तरफ झुक जाते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा कि किस चोट में मांसपेशियां तन जाती है या ऐठ जाती है, यानी इसके अंदर स्ट्रेच आ जाती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। कौन सी यहाँ पे विकृति रहेगी जो मांसपेशी ऐठन हो जाती है? स्प्रेन, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, हेमाटोमा, या फिर स्ट्रेन। अब दोस्तों स्प्रेन की बात करें, लिगामेंट की चोट होती है, बोन टू बोन, यहाँ पे हड्डी को जोड़ता है लिगामेंट। ग्रीन स्टिक है फ्रैक्चर है, बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। हेमाटोमा है वो मसल्स की चोट होती है, इसके अंदर यहाँ पे नील पड़ जाती है। स्ट्रेन की बात करें तो यहाँ पे मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, यह टेंडन की होती है। तो क्वेश्चन नंबर अपना 24 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों स्ट्रेन ध्यान रखना है, उसके अंदर यहाँ पे खिंचाव आ जाता है, जिससे मांसपेशी ऐठन के अंदर यहाँ पे रह जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो स्ट्रेन मांसपेशी या टेंडन की चोट होती है, वो मैंने बता दिया, और इसके अंदर यहाँ पे क्या आ जाता है? स्टिफनेस, यहाँ पे ऐठन आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा कि किस चोट में मुलायम ऊतक हड्डी से अलग हो जाता है पर जुड़ा रहता है? हड्डी से तो अलग हो जाता है, लेकिन वो जुड़ा रहता है किससे? मांसपेशी से। वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों मान लो ये मांसपेशी है, और यहाँ पे ये जॉइंट है हड्डी का, इस हड्डी से जाके जुड़ रही है, लेकिन यहाँ पे मसल्स है वो यहाँ पे टूट के है वो यहाँ पे, ये टूट गई यहाँ से हड्डी, और ये मांसपेशी की लटक रही है। तो इसे अपन किस नाम से जानते हैं? एब्रेशन, एबल्सन, कैल्सस, या फिर लेस्क्रेशन। तो दोस्तों हड्डी से टूट के अलग हो जाए और मांसपेशी है, मान लो ये मांसपेशी है, और इसके यहाँ पे हड्डी लटक जाती है टूट के, ये वाली भाग, तो इसे अपन किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। इसे अपन एवल्सन फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे एवल्सन में क्या होता है? टिश्यू आंशिक रूप से अलग हो जाता है, यानी थोड़ा बहुत इसमें टूट के है वो अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन सा मसाज एडिमा को कम करता है? दोस्तों यहाँ पे विच मसाज हेल्प इन रिड्यूस एडिमा की बात कर रहे हैं अपन। एडिमा का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे सूजन, और सूजन को कम करने के लिए, एडिमा का मतलब यहाँ पे सूजन है, तो सूजन को कम करने के लिए यहाँ पे कौन सी मसाज अपने को यहाँ पे उपयोगी रहेगी? कपिंग, टेपोटमेंट, स्ट्रोकिंग, बीटिंग।
क्वेश्चन नंबर अपने को 26 के अंदर बताना है। तो दोस्तों एडिमा को सूजन को कम करने के लिए है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। स्ट्रोकिंग मसाज है वो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे सूजन को कम करने में यहाँ पे सहायक होती है। अब देखिए दोस्तों स्ट्रोकिंग करती क्या है, तो स्ट्रोकिंग मसाज से वो ब्लड प्रेशर है वो यहाँ पे बढ़ जाता है और सूजन है वो कम हो जाती है। यानी ब्लड का प्रेशर है, ब्लड सर्कुलेशन है वो ज्यादा हो जाता है, जिससे जो मांसपेशी है उसके पास यहाँ पे ब्लड सप्लाई होने से ऑक्सीजन की आपूर्ति होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, डिस्कस थ्रो का लैंडिंग क्षेत्र कितना होता है। दोस्तों यहाँ पे डिस्कस थ्रो की बात कर रहे हैं, उसका जो लैंडिंग सेक्टर है उसका एंगल पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे वो बताना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे डिस्कस थ्रो का यहाँ पे थ्रोविंग सर्कल की बात करें तो ये थ्रोविंग सर्कल होता है और इसका जो यहाँ पे डायमीटर होता है वो यहाँ पे 2.5 मीटर का होता है। लेकिन जो लैंडिंग सर्कल की बात करें वो कितना रहेगा इसका सेक्टर का एंगल, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो यहाँ पे 34.92 डिग्री यानी 34.92 डिग्री ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे मेल एंड वुमेन अगर बात करें तो डिस्कस है वो 2 kg मेन के अंदर और 1 किलोग्राम है वो यहाँ पे वुमेन के अंदर इसका यहाँ पे वेट रहता है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन है, मानक एंगल है, स्टैंडर्ड है यहाँ पे एंगल 34.92 डिग्री यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 28, क्वेश्चन नंबर 28 रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्टीपल चेज दौड़ में कितनी जल बाधाएं यानी वाटर जंप की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, वो कितने रहेंगे वो बताना है। स्टीपल चेज की बात करें तो रन कितनी मीटर की होती है, तो 3000 मीटर ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे स्टीपल चेज होती है। लेकिन इसमें टोटल बाधाएं कितनी आती है, तो टोटल बाधाएं दोस्तों यहाँ पे 28+7 मैंने बार बार प्रश्न उत्तर में डाला है, जिसमें 28 बाधाएं होती हैं वो यहाँ पे हर्डल जंप होता है दोस्तों, यहाँ पे हर्डल जंप रहेगा और साथ इसमें यहाँ पे वाटर जंप रहेगा, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 28 और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। 7 जंप है, ऑब्स्टेकल्स है वो 7 ऑब्स्टेकल्स है वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे वाटर जंप यहाँ पे रहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 29 रहेगा, बास्केटबॉल में बैकबोर्ड की लंबाई कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे व्हाट इज द लेंथ ऑफ बास्केटबॉल इन बैकबोर्ड की बात कर रहे हैं अपन, वो अपने को यहाँ पे बताना। अब बास्केटबॉल में दोस्तों ये बास्केटबॉल का यहाँ पे बोर्ड होता है, अब ये यहाँ पे लगा हुआ रहता है दोस्तों, यहाँ पे इसके अंदर छोटा बोर्ड रहेगा ये वाला, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे इसकी रिंग लगी हुई होती है, बास्केटबॉल की रिंग, ये रिंग लगी हुई होती है। अब अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों यहाँ पे कि जो बैकबोर्ड है इसके यहाँ पे लेंथ पूछी गई है, तो यहाँ पे बैकबोर्ड की लेंथ की बात करें क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पे 29 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे 1.80 मीटर वो यहाँ पे बास्केटबॉल बोर्ड की यहाँ पे लेंथ रहेगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे मानक स्टैंडर्ड जो लेंथ है वो 1.80 मीटर यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे रहेगा दोस्तों यहाँ पे 30 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि थॉम्स कप का प्रारंभ कब हुआ। दोस्तों यहाँ पे थॉम्स कप की बात करें गेम कौन सा रहेगा, थॉम्स कप है वो कौन सी गेम से, बैडमिंटन से संबंधित रहेगा दोस्तों, यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है। एक होता है उबेर कप वो भी बैडमिंटन से संबंधित रहेगा। थॉम्स कप और बैडमिंटन उबेर कप है दोनों फर्क है, थॉम्स यहाँ पे पुरुष से रिलेटेड, उबेर कप यहाँ पे महिलाओं से रिलेटेड रहेगा। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 30 रहेगा, ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। 1948-49 के अंदर है वो यहाँ पे थॉम्स कप, और 1900 यहाँ पे 56-57 के अंदर है वो यहाँ पे उबेर कप की शुरुआत हुई थी। दोनों में अपने को यहाँ पे याद रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे थॉम्स कप के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रखना है इसमें। देखिए दोस्तों यहाँ पे कि थॉम्स कप का प्रारंभ है वो 1948-49 में हुआ था। इसे बैडमिंटन की विश्व पुरुष टीम चैंपियनशिप के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना ये पुरुषों की विश्व चैंपियनशिप है। आयोजन की शुरुआत में टूर्नामेंट है वो 3 साल का होता था, ध्यान रखना शुरुआत में है वो थॉम्स कप है वो 3 साल के अंतर से होता था, लेकिन 1982 के बाद में लगातार 2 साल के अंतर से हो रहा है। तो ये भी ध्यान रखना है 1982 के बाद में है वो लगातार क्या हो रहा है, 2-2 साल के अंतराल पर है वो यहाँ पे थॉम्स कप की शुरुआत हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 रहेगा दोस्तों अपना कि शतरंज में राजस्थान से अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी, चेस के अंदर बात कर रहे हैं, राजस्थान से अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी कौन सा रहेगा। दोस्तों मैंने बार बार बताया है
कि यहाँ पे जो चेस की बात करें इसे अपन पहले क्या बोलते हैं, चौपड़ के नाम से जानते हैं पुराना मुगल काल के अंदर। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 31 रहेगा, और यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार 1961 के अंदर स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन नंबर 31, और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अभिजीत गुप्ता है, वो ध्यान रखना है, राजस्थान से चेस के अंदर यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट फैक्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 रहेगा कि चेकमेट शब्द का संबंध किससे है। चेकमेट यहाँ पे बहुत बार ये टर्म पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ पे चेकमेट की बात कर रहे हैं अपन। चेकमेट हो गया, गेम बिट हो गया दोस्तों, यहाँ पे ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे रेसलिंग, जूडो, टेबल टेनिस या चेस, क्वेश्चन नंबर अपना 32 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे जो चेस से संबंधित, शतरंज से संबंधित ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे चेकमेट और गैम्बिट दोनों यहाँ पे शब्द रहने वाले हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे शतरंज में अंतिम स्थिति को चेकमेट कहते हैं। चेकमेट का मतलब है अंतिम पोजीशन स्थिति, और जो गेम समाप्त हो जाता है उसे अपन चेकमेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दोस्तों यहाँ पे, आईसीसी महिला विश्व कप पहली बार कहाँ आयोजित हुआ। दोस्तों यहाँ पे आईसीसी की बात कर रहे हैं, और वो भी महिलाओं के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड कप की बात करें तो यहाँ पे पहला विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर अपना 33 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों इंग्लैंड के अंदर आईसीसी फर्स्ट वुमेन यहाँ पे वर्ल्ड कप यहाँ पे आयोजित किया गया था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है कि पहला आयोजन है वो यहाँ पे 1973 इंग्लैंड के अंदर यहाँ पे आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 34। क्वेश्चन नंबर 34 रहेगा दोस्तों अपना कि हैंडबॉल में खिलाड़ी कितने समय तक बॉल पकड़ सकता है। हैंडबॉल के अंदर है वो खिलाड़ी कितने समय तक बॉल को होल्ड करके रख सकता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। 3 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड या 8 सेकंड के लिए। दोस्तों यहाँ पे जो ड्रिबलिंग करते हैं अपन, तो ड्रिबलिंग के दौरान जो अपन खिलाड़ी बॉल को वापस से अपने हाथ में रखता है फिर नीचे ड्रिबल करता है, तो जो है होल्ड करने की जो टाइम ड्यूरेशन है, क्वेश्चन नंबर अपना 34 रहेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा, जिसे अपन 3 सेकंड टाइम के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे 3 सेकंड के लिए होगा, तो देखिए दोस्तों 3 सेकंड नियम लागू होता है, इसे अपन 3 सेकंड यहाँ पे टाइम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, बालक के मानसिक विकास का पहलू कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे विच इज एक्सपेक्ट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, यहाँ पे वो अपने को बताना है। बॉडी पार्ट्स हो गया, रीजनिंग एंड थिंकिंग, मोरल कैरेक्टर या नॉन। बालक के मानसिक की बात कर रहे हैं, मेंटल यहाँ पे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उसका पहलू कैसे अपने को जजमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे तर्क और चिंतन, उसके तर्क और चिंतन के द्वारा है वो अपन उसके मानसिक पहलू मेंटल विकास की यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मानसिक विकास में सोच और तर्क शामिल होते हैं, उसके ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे रीजनिंग और थिंकिंग है वो उसके यहाँ पे शामिल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि इनमें से किसके लिए शारीरिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण घटक है। फिजिकल एजुकेशन है वो इसके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंपोनेंट है, वो किसके लिए है वो अपने यहाँ पे बताना है। अच्छी सेहत के लिए है, सोशल स्टेटस के लिए है, स्वस्थ हेल्थी लाइफ स्टाइल के लिए है, या स्ट्रॉन्ग बॉडी के लिए। तो फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा है वो सबके लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण होती है, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज करेक्ट आंसर रहेगा। हेल्थी लाइफ स्टाइल है उसके लिए है वो सबसे ज्यादा अपने को यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन यहाँ पे फायदेमंद रहेगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि शारीरिक शिक्षा संपूर्ण जीवन शैली सुधारने में मदद करती है, चाहे कोई भी हो, लेकिन कंप्लीट लाइफ स्टाइल है वो अगर डेवलपमेंट करने का कार्य करेगी तो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि निम्न में से अभिप्रेरणा से क्या तात्पर्य है। व्हाट इज द मीन ऑफ मोटिवेशन की बात करें, अभिप्रेरणा से क्या तात्पर्य है। भौतिक अवस्था होती है, सहज अवस्था होती है, नैसर्गिक अवस्था होती है, या मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल स्टेट होती है। तो अभिप्रेरणा मोटिव होती है दोस्तों यहाँ पे जो चालक के रूप में कार्य करती है, और व्यक्ति को क्या करती है, सदैव है वो सक्रिय बना के रखती है, मोटिव करके रखती है, और उसके लक्ष्य के प्रति उसको यहाँ पे सक्रिय रखती है। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 37, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे।
यानी मनोवैज्ञानिक जो अवस्था है, साइकोलॉजिकल स्टेट है, वो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे अभिप्रेरणा के अंदर यहाँ पे आती है। अभिप्रेरणा क्या करती है? तो अभिप्रेरणा व्यवहार को दिशा प्रदान करती है। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी होती है और व्यवहार है अपना उसको यहाँ पे दिशा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से मानव की धरोहर किसे माना जाता है? दोस्तों यहाँ पे मानव की धरोहर है हेरिटेज ऑफ, यहाँ पे ह्यूमन की बात करें तो यहाँ पे स्विमिंग, योगा, वॉकिंग या फिर स्पोर्ट्स। मैंने बताया था दोस्तों पहले भी प्रश्नोत्तरी में बताया था कि चाहे गेम्स आ जाए या फिर इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे चाहे स्पोर्ट्स आ जाए या फिर इसके अंदर यहाँ पे योगा आ जाए, तो दोनों आते हैं तो अपने को स्पोर्ट्स करना है, और यहाँ पे 1 बाय 1 आते हैं तो दोनों इसके अंदर यहाँ पे सही रहेंगे। अकेला योगा आता है तो योगा भी, और स्पोर्ट्स अकेला आता है तो स्पोर्ट्स। लेकिन बहुत अगर दोनों आ जाते हैं तो यहाँ पे खेल है वो यहाँ पे मानव की सांस्कृतिक धरोहर रहेगी दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे खेल मानव की सांस्कृतिक और परंपरा का महत्वपूर्ण यहाँ पे हिस्सा रहा है, और ये लंबे समय से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 39, क्वेश्चन नंबर 39 रहेगा कि प्रकृतिवाद का जनक किसे कहते हैं? दोस्तों यहाँ पे फादर ऑफ नेचुरलिज्म की बात कर रहे हैं अपन, अरस्तु, पावलोव, रूसो या प्लेटो। तो दोस्तों यहाँ पे प्रकृतिवाद है, आदर्शवाद होता है। आदर्शवाद के देखें तो अपन प्लेटो होता है, आदर्शवाद की बात करें तो प्लेटो रहेगा। प्रकृतिवाद की बात करें तो यहाँ पे रूसो रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 39 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना रहेगा 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखें दोस्तों यहाँ पे कि व्यायाम गतिविधियों का संबंध किस आयु वर्ग से होता है? जो एक्सरसाइज एक्टिविटीज होती है वो कौन सी एज से रिलेटेड होगी? चिल्ड्रन, एडल्ट्स, ओल्ड एज या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों जो व्यायाम एक्सरसाइज गतिविधियां होती है तो वो किसी भी एज रिलेटेड ग्रुप से है, वो यहाँ पे संबंधित नहीं रहती है। ये सभी के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगी, चाहे बालक हो, वयस्क हो, प्रौढ़ हो। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी इसका सही आंसर यहाँ पे रहेगा। तो चलिए दोस्तों, ये आज की प्रश्नोत्तरी में अपन ने 40 MCQ शामिल किए थे। क्लास कैसी लगी वो जरूर बताइए। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर भी करें, लाइक भी करें। और दोस्तों आपकी प्लेलिस्ट है बूस्टेड हो जी, इंपोर्टेंट बना के डाल दी गई है, उसको आप लगातार देखते रहे। बहुत अच्छी आपके लिए यहाँ पे साबित रहेगी तैयारी के अंदर, आपकी सिलेक्शन के अंदर है वो रामबाण यहाँ पे साबित रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।